नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो भौतिक राशियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है, फर्स्ट तो है अदिश राशि, और सेकंड है सदिश राशि। अदिश और सदिश, ये दो टाइप की जो है भौतिक राशियां होती है। तो जो अदिश राशि है, अदिश राशि तो क्या कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, केवल और केवल परिमाण होता है। इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है। जबकि जो सदिश राशि है उसमें क्या क्या होता है, परिमाण व दिशा दोनों होती है। अदिश में तो परिमाण और सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होगी। अब अदिश राशियों में कौन कौन सी राशियां आती है भैया? तो जो अदिश राशि है वो हो जाती है जैसे लंबाई, फिर दूसरी है दूरी, द्रव्यमान, उसके बाद समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश इत्यादि। आई बात समझ में? नेक्स्ट आती है फिर सदिश राशियां। तो सदिश में कौन कौन सी आ जाती है? वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन इत्यादि। आई बात समझ में? अदिश राशियां तो कौन सी, जिनमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। जबकि सदिश राशियां कौन सी, जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है। अदिश राशियां कौन कौन सी हो गई? लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश इत्यादि। और सदिश राशि वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन इत्यादि। आई बात समझ में? चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो संवेग, बल, द्रव्यमान, वेग। अदिश राशि जिसमें क्या क्या हो, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, कौन सी हो जाएगी भैया? संवेग होगा, बल होगा, द्रव्यमान होगा, या फिर
वेग होगा। तो अभी मैंने बताया अदिश में क्या आ रहा है, इसमें देखो द्रव्यमान। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि। आए बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान का केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं। कार्य, आवेग, विस्थापन, बल, चारों में से कौन सा है जिसका केवल क्या है? परिमाण है, दिशा नहीं है, यानी अदिश राशि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्य में कोई दिशा नहीं होती। कार्य में क्या होता है? केवल परिमाण होता है। आवेग में भी दिशा होती है, बल में भी दिशा होती है, और विस्थापन में भी दिशा होती है। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? वापस से अदिश राशि का पूछा है, कौन सा ऑप्शन होगा? संवेग, विस्थापन, कार्य, बल। तो किसमें होता है भैया परिमाण या अदिश राशि? कौन सी चारों में से? तो कार्य एक अदिश राशि है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है तो कौन सी होगी? वो अदिश होगी। तो शक्ति, बलाघूर्ण, विस्थापन या फिर त्वरण। तो चारों में से कौन सी हो जाएगी? देखो, जो बलाघूर्ण होता है उसमें भी क्या होती है? दिशा होती है, क्योंकि आघूर्ण होगा तो वो घूमेगी और एक किसी एक डायरेक्शन में घूमेगी, एक दिशा में। इसमें भी दिशा होगी, त्वरण में भी दिशा होगी, और विस्थापन में भी दिशा होगी। तो कौन से में दिशा नहीं होगी? शक्ति में दिशा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बलागुण आदि। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि कैसी राशियां हैं? ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा कौन सी नहीं है भैया? मतलब वेक्टर का क्या मतलब होता है भैया? सदिश राशि। एक होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। तो वेक्टर, सदिश और स्केलर अदिश। सदिश और अदिश। तो कौन सी जो है सदिश राशि नहीं है? गति, आवेग, बल का गुरुत्व, विद्युत प्रवाह या फिर विस्थापन। तो कौन सा हो जाएगा भैया? विद्युत प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि।
जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, मात्रा होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, दाब, विस्थापन, बल या फिर संवेग। तो चारों में से जो है अदिश राशि है वो कौन सी होगी? तो देखो, जो बल है वो भी सदिश राशि है, क्योंकि बल भी किसी एक दिशा में लगाया जाता है, विस्थापन भी किसी दिशा में होता है और संवेग में भी दिशा होती है। तो कौन से ऑप्शन में दिशा नहीं होगी? दाब में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो दाब कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं होती, जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश यानी वेक्टर राशि है, क्योंकि इनमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में रिक्त स्थान होता है, कोई दिशा नहीं, दिशा, परिमाण और दिशा या फिर परिमाण। तो संवेग कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है, सदिश। तो संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि। तो सदिश राशि में क्या क्या पाया जाता है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो संवेग में भी क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों होंगे। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, वेग, लंबाई। सदिश राशि का उदाहरण कौन सा होगा चारों ऑप्शन में से? तो जो वेग है, वेग में दिशा और मात्रा, परिमाण दोनों होते हैं, तो वेग क्या होगा? सदिश राशि होगा। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? पहले आ गया क्या क्वेश्चन? वेक्टर राशि का यह आया ग्रुप डी 26/2018 शिफ्ट सेकंड में। और ये आया है 12/11/18 शिफ्ट फर्स्ट में। दोनों अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट का क्वेश्चन है। तो कौन सी एक सदिश राशि है? कार्य, गति, विस्थापन, ऊर्जा। चारों में से सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। विस्थापन क्या होगी? सदिश राशि होगी। जिन भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहा जाता है, जबकि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है
जबकि कार्य, ऊर्जा, गति आदि अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? समय, तापमान, दूरी, वेग। वेक्टर यानी सदिश राशि है, सदिश मात्रा है। तो चारों में से सदिश कौन सी होगी? जो वेग होता है वो क्या होता है? सदिश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग आदि। ये तो है सदिश राशियां। अदिश राशियां वे राशियां जिनका केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? जोड़ा दिया गया है जिसकी दिशा जो है हमेशा एक समान होती है, किसकी होती है? बल, वेग, बल और त्वरण, बल और विस्थापन, बल और संवेग। तो किसकी दिशा समान होती है? तो बल और जो त्वरण है इनकी दिशा क्या होती है? हमेशा समान होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। और जिन राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को रिक्त स्थान कहा जाता है। परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है तो वो कौन सी कहलाती है? सदिश, द्विअदिश, अदिश, द्विसदिश। तो कौन सी कहलाती है वो? ऑप्शन नंबर ए, सदिश राशि। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण हैं बल, वेग, बल, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? द्रव्यमान, दूरी, संवेग, चाल। तो दिशा और परिमाण दोनों होता है कौन सी में? संवेग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। निम्न में से रिक्त स्थान अदिश राशि नहीं है। कौन सी नहीं है अदिश राशि? वो बताना है। आयतन, द्रव्यमान, बल, लंबाई। अदिश राशि कौन सी नहीं है चारों में से? तो जो बल है वो कैसी है? सदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बल। बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण और बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन और अदिश कार्य, समय, दूरी, धारा आदि। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कार्य में रिक्त स्थान। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है।
दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं। तो कार्य में इन चारों में से क्या होता है? तो जो कार्य है इसमें दिशा नहीं होती, क्या होता है? केवल परिमाण होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।